गंगा जी के पावन इस चित्र के साथ मैं एक आपको खबर ये देता हूँ कि बहराइच में 17 मार्च से जो यज्ञ आरंभ होनी थी उसके कलश के लिए यात्रा। अब वो बहुत सौभाग्य है कि महात्मा जी हम लोगों के सामने दिख गए। महात्मा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आइए थोड़ा मैं धरती छू लूँ। प्रभु क्या कहेंगे प्रभु, यज्ञ में लोगों को क्या संदेश देंगे? सद्भाव का, पारस्परिक प्रेम का, भगवान की भक्ति का यह एक संगम है जनता का, हर धर्म का, हर संप्रदाय का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी मंगल कामना के साथ हम लोग का यह यज्ञ अनुष्ठान होता है। सभी वर्ग के लोगों का, सभी संप्रदाय, सभी तंत्र, सभी लोग एक ही परमात्मा को चाहते हैं और उन्हीं की उपासना करते हैं। तो राम कृपा से यह यज्ञ अनुष्ठान इसीलिए किया जाता है। यस्मिन कर्मणि आहूयन्ते। हाँ गुरु जी बताया जाए प्लीज। हाँ बिल्कुल नहीं, थोड़ा आप जो बात कह रहे थे पूरा कर दीजिए। भीड़ में लीजिएगा। नहीं बोल दीजिए इनको कहने दी। नहीं ये चल रहा है, आप लाइव हैं इस वक्त। आप लाइव हैं प्रभु। और मैं आपको वाकई में बताऊं तो बहुत इज्जत मेरे मन में है। इतना ही नहीं, मैं आपको प्योर संत मानता हूं। तो मैं आचार्य रामाधार दास, सिद्धपीठ श्रीनाथ मठ महंत, ग्राम बहराइच, पोस्ट शेखनपुर, कासिमाबाद विकास क्षेत्र, गाजीपुर में 7 दिवसीय नवकुंडीय महायज्ञ का आयोजन हुआ है। हम सब आज प्रथम दिवस गंगा पूजन के लिए आए हुए हैं। गंगा पूजन के लिए कलश यात्रा, शोभा यात्रा के साथ। तो गंगा पूजन आप करवाएंगे ना? गंगा पूजन अभी करवाएंगे। सभी लोग आ रहे हैं और गंगा पूजन करवा करके गंगा जल ले करके फिर जा करके पवित्र जल के साथ हमारा यह आयोजन होगा। और हम यही संदेश समाज को देना चाहते हैं और इस यज्ञ के माध्यम से कि जस्मिन कर्मणि आहूयन्ते बंधु बांधवान सजव्यः येन सदनुष्ठानेन देवाः सुप्रसन्ना भवन्तु मानवाः सुप्रसन्ना भवन्तु यज्ञ पदाभिधेयम्। तो इस प्रकार से यज्ञ शब्द 3 प्रकार की क्रियाओं से संपन्न होता है। देव पूजा, संगतिकरण और दान। वाक्यों का दान, विचारों का दान, सद्भाव का दान प्रदान होता रहता है और सबकी मंगल कामना के साथ हम लोग यह आयोजन करते हैं। और सभी वर्ग के लोग इसमें रहते हैं, सभी संप्रदाय के, सभी धर्म के लोग रहते हैं। जैसे हमारे कोई डीजे में है, कोई सेवक में है, कोई टेंट तंबू वाले हैं, कोई भोजन रसोई वाले हैं और इसमें किसी के पास कोई सामान आया है तो इसमें सभी वर्ग के लोग हैं। सभी वर्गों का इसमें हित होता है, कल्याण होता है। इसीलिए मंगल कामना के साथ हम लोग पवित्र आयोजन। बिल्कुल बहुत बहुत आभार गुरु जी कि आपने, प्रणाम आपको पुनः। और आपको मैं श्रद्धालु वर्ग को भी दिखा दूं कम से कम सा। ये तो हमारे शुभचिंतक हैं, श्रद्धालु भी बहुत बड़े हैं। और फिर आपको श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा जत्था, स्त्री पुरुष, बहुत प्यार दिखा है। आप दिख पाएंगे। और उसके बाद उस पवित्र जल का दर्शन कराऊंगा जिनके उपस्थिति के बिना कोई भी पवित्र कार्य हो नहीं पाता है। तो गंगा मैया का मैं वह दृश्य दिखा रहा हूँ, जिनको आप कुंभ में जो त्रिवेणी है वहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ मौका मिला तो यहाँ भी देखिए, कोई चूक नहीं रहा है। तो आस्था किस तरह गई है और किस तरह बढ़ने लगी है, वो सब ये चित्र ही इनका गवाही देते हैं। भाई नमस्कार। तो आप लोग स्नान करेंगे कि नहीं? अच्छा। कई प्रक्रियाएं हैं और बहुत सारी बातें तो यही हैं कि गंगा दर्शन से भी लोगों के जो है कि को पुण्य मिलता है बहुत ज़्यादा। कुछ कहने पर तमाम सारी कंट्रोवर्सी हो जाती है, तमाम सारी। हालांकि हम लोगों की बातों का बहुत मोल भी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जहाँ तक है उन हिसाब से। अब गंगा मैया का मैं पहले ही पैर छू चुका हूँ और आज ये देख सकेंगे। तो विशाल जन सैलाब विकासखंड कासिमाबाद, थाना क्षेत्र कासिमाबाद से पहुँच चुका है। और प्रयोजन है किसका? प्रयोजन है स्टेट कैसे जाना है। इधर तो रुकिए मैं घूम कर ही जाता हूँ।
जल एक शक्ति है और गंगा जी भागीरथी कहा गया है। शिव की कंसेप्ट जो महाकुंभ में आपको मैं बताऊं कि ये तमाम आप देखे रहे होंगे सब गंगा का परिक्षेत्र है जो अब भर चुका है रेत से, अब रेत से भर चुका है। लोग आते हैं कितना खुश होते हैं, जैसे बालक गोद में आकर के अपने माँ के खुश होता है, उसी प्रकार आप देखेंगे लोगों को असीम खुशी मिलती है। तो हम लोग उसी खुशी का अनुभूति कर रहे हैं। हमारी सारी जो सभ्यताएं डेवलप हुई वह गंगा के ही किनारे डेवलप हुई। तो अब बता ही चुका है कि कोई भी हमारा कार्य बिना गंगा के जल के संपन्न होता ही नहीं है। तो यज्ञ तो वहाँ अनुष्ठानों में बहुत बड़ा अनुष्ठान है। तो हम इधर से चल रहे हैं, कुछ लोग जो प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है, तुम भी दे जानो। गुरुजी, ये व्यास जी हम लोगों के गुरुजी हैं, और पप्पू भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय प्रादेशिक उप सचिव, इनको तो आप लोग अक्सर मेरे साथ देखते होंगे। तमाम जितने भी कल्चरल एक्टिविटी होते हैं उसमें आप आगे रहते हैं। और मुन्ना भैया विधानसभा का एक बार वो रह चुके हैं, प्रत्याशी रह चुके हैं कांग्रेस से जहुराबाद में प्रकाश राजभर को आप लोग जानते होंगे, कड़ी टक्कर दिए थे, इन्हीं के बीच में टक्कर था। तो क्या बोलेंगे भाई, बड़े भाई ठीक हैं? बहुत सुंदर। संतोष भैया कैसे हैं आप? भैया बोलिए। पप्पू भैया, जनता आपको पहचानती है, मेरे ऑडियंस, आप बोलिए दो सब। गंगा के बिना कोई काम होता नहीं है भाई, इधर देख दो, बहुत सम्मान से, वाह सुंदर। तो आप बोलिए दो सब। गंगा जल की शुरुआत ही सनातन धर्म से होती है और शुद्धता पूरा जो है गंगा जल के छिड़काव, कलश यात्रा, जो भी पूजन पाठ का काम होता है गंगा जल के बगैर पूरा नहीं माना जाता है। तो आज पहला दिन का गंगा जल का हम लोग जलाभिषेक में जा करके करेंगे और यज्ञ की शुरुआत होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुन्ना भैया बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो हम चित्रों के साथ समाप्त करेंगे। हाँ, चित्र तो 1 से 1 है, सब अपने 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 रंगों में। बोलिए संतोष भैया। कौन नेताजी, क्या नाम है उनका? अनुज। हाँ, चलिए चलिए चलिए, आइए 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 आइए। अनुज भैया क्या कहेंगे? आप लोगों के गांव में इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, क्या कहेंगे आप? बढ़िया अनुष्ठान है, बढ़िया उत्सव, पूरे गांव क्षेत्र के लोग इसको मिलकर कर रहे हैं और एक अलग ही उत्साह, अलग ही प्रेम का ये एक तरीके से कार्यक्रम बन गया है। छोटे से लेकर बड़े तक हर जाति वर्ग के लोग इसमें भाग ले रहे हैं और इस तरीके के कार्यक्रम होना चाहिए। इससे सामाजिक सौहार्द जो है वो बनता है और मजबूती मिलती है। परिचय अपना दे दीजिए एक बार। अनुज सिंह। और पदाधिकारी भारतीय किसान यूनियन का मैं युवा प्रदेश प्रभारी उस समय। हाँ, ये जरूरी था, इसलिए मैं कहा कि भाई चीजें स्पष्ट हो जाए। क्यों? यहाँ मैं युवा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो गुरुदेव देख रहे हैं ना? अरे प्रभु 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 प्रभु। ओके ओके, देन व्हाट शुड आई डू? फिर मुझे क्या करना चाहिए? अरे भाई वाह 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 वाह। What and when and how should I do? बड़ा आप लोग अच्छे लग रहे हैं मुझे। बैठिए बैठिए वहाँ। अरे डॉक्टर साहब रमाकांत यादव। अरे रमाकांत जी, हाउ आर यू? जय सीताराम। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आपका परिचय, शुभ परिचय? डॉक्टर रमाकांत यादव। कहाँ से? जय सीताराम, जय सीताराम, करमचंदपुर। अच्छा, क्या परिचय और व्यवसाय? व्यवसाय मेरा, हम मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। अच्छा, कहाँ? करमचंदपुर में। एलोपैथिक? बहुत अच्छे लगा। कैसे आप इसमें रुचि लेने लगे? हम बहुत दिनों से रुचि महाराज जी की कृपा से हम चलते हैं। किन महाराज जी के? नित्य गोपाल दास महाराज, राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि के जो इस समय न्यास परिषद के अध्यक्ष हैं, वयोवृद्ध महाकुंभ में जो तहलका मचाने वाले, दीन दुखियों की सेवा करने वाले, और हमारे क्षेत्र के परम सम्मानित हनुमानगढ़ी अयोध्या के श्री महंत प्रेमदास जी महाराज के
निर्देशन में हम लोग का काम चल रहा बाबा तो कहाँ है महाराज जी है है। महाराज जी वहाँ कैसे छोड़ेंगे? हाँ, कमिश्नर का हाँ। आदेश होगा तब न चलेंगे। ये मामला उनके अनुयायी हम लोग आए हैं यहाँ। हाँ वाह बहुत सौ और कात्यायनी भवानी के महंत रुको भाई परम सम्मानित 1008 श्री अनिल दास जी महाराज यहाँ मौजूद हैं। कहाँ है यही सामने आपके खड़े हैं। महाराज जी? और जय जय श्री राम। हनुमान मंदिर। अब महाराज जी की सुन लीजिए भैया। महाराज जी हम ना बोलो, महाराज जी को मत बोलवाइए, हम बोलेंगे। महाराज जी ने हमको आदेश दिया कि आप केवल बोलिए। और सुन कौन सा ज्ञान हो गया कि आप भाई खाली अरे बोलेंगे? हमको कहे हैं लोग ना, पहले सुन लीजिए तो इन लोगों से बात करिएगा। अनुमति दी है। और जो यहाँ 9 कुंडी महायज्ञ के मेन कर्ता धर्ता और आचार्य हैं, अयोध्या से 80 के दशक में डिग्री होल्डर हैं, आचार्य और शास्त्री किए हैं 1008 परम रामाधार दास जी महाराज के नेतृत्व में। पहले सुनिए, घबराइए मत। उनके नेतृत्व में गाजीपुर जनपद अंतर्गत कासिमाबाद ब्लॉक के अंतर्गत बहराइच गांव में विराट 9 कुंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसका कलश यात्रा गंगा तट पर उनके निर्देशन में आया है। और हम लोगों के बीच में संत ऐसे खड़े हैं जो किसी लड़के को पढ़ा के IAS बनवा दिए हैं। अच्छा। और यही है सदानंद दास जी महाराज, हनुमान जी मंदिर के महंत ये खड़े हैं, देखिए। क्या बना दिए हैं आप बोले हैं? IAS सर क्या बोल रहे हैं ये? जी मेरा जो हम बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। बालक है IAS है कृष्ण कुशवाहा। आपके पुत्र चलो बड़ा ढेरों सारी बधाइयाँ आपको। उसके तभी हम छोड़ के चले आए थे इस संत वेश में, वैराग्य हो गया। अच्छा, भगवान की कृपा से आज बिहार में कृपा भगवान की कैसी लगी आपको? सब कुशल है, जो होगा उनकी कृपा है, उनकी व्यवस्था है, उनके पर छोड़ दिया गया। प्रभु जी कुछ कहेंगे तो बाबा जी जाए तो जाए डम डुलडुलाया था। ये लड़का वो लड़का है, आपको दिखाऊं कि यज्ञ में मैं बताऊं कि लड़का मतलब शारीरिक रूप से बड़ा पीड़ित था। मेरी अगर आत्मा किसी पर पिघली है, मैं दिल से बता रहा हूँ, इस गंगा की धरती पर होकर इस लड़के पर ही पिघली है। और मैं इसका बहुत ऋणी हूँ। इस यज्ञ को यहाँ तक ले आने में इसका जितना कहा जाए योगदान उतना कम है, क्योंकि इसने फिजिकल चैलेंजेस फेस किए हैं। मैं तो डुलडुल नाम जानता हूँ, आप अपना नाम बता दो भाई। बहुत बढ़िया। ये कोई राजनीतिक प्रवचन नहीं है, मैं लोगों को ये धार्मिक, अरे हमारा नाम बताओ। धार्मिक, ये राजनीतिक नहीं है, बस भेष है। राजनीतिक ना, हम उनको कुटिया देख के हम डरा जाते हैं। ना भैया डरा मत, क्या करबो। अच्छा मैं तो बता चुके हैं। गुरु जी आपको 2 शब्द कह दीजिए। क्या बोले, ठीक है। राम राम कह नाम दीजिए। है श्री बजरंग दास जी महाराज, श्री 108। जय जय श्री राम। बेनीपुर हम लोगों के एरिया में हमारा, मैं अयोध्या छोटी छाव नृत्य गोपाल दास जी का मैं शिष्य हूँ। वाह प्रभु मैं जी। आपके गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में बाराचौक ब्लॉक में बेनीपुर खास वहाँ सूर्य भगवान की मंदिर बना है। आप भगवान की कृपा से ये सभी के परिश्रम से वहाँ बन गया है। बहुत सुंदर गुरु जी, तो आपका मैं पैर छू लेता हूँ। जय जय श्री राम। ये आपकी धरती छू लेता हूँ। क्या बात, बोला भैया। जय जय श्री राधे। बहराइच गांव से कासमावासी कलश उठ करके गंगा जी के तट पे ये सब जानता है, आगे बोलो। और यहाँ तक ये भीड़ आप लोग देख रहे हैं, हाँ लो दिखाता हूँ, बोलते जाओ। ये भीड़ कलश यात्रा की भीड़ है। बाबू लो बोला, तू बोला आवत है मजिया। ये कलश यात्रा की भीड़ है और अपने जीवन भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरा करे। लाग दया कोमल चित्त संता, संत के कोमल स्वभाव को दया लगा तो मेरे स्वभाव को भी तुम्हारे प्रति दया ही लगा। हम लोग किस खेत के गाजर मूली हैं, ठीक लग रहा है ना आपको? अरे बहुत अच्छा, हम लोग गाँव में ऐसा कभी भाई ए भैयो ठीक लगा था ना? जानू मैं भी जानू, अपने उद्गार दिल का कह लीजिए। जिंदगी में पहली बार देखा था ना, कैसे हो गया ना। महाराज के रहने वाले हैं तो ये कैसे हो रहा है नहीं समझ में आ रहा ना। तो बस एगो लाइन सुन लो, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हाँ बहुत बोल हूँ, ये लड़का हंस रहा है। ये बताइए हम लोग भी कभी इस उम्र में रहे होंगे, बड़ा मजा आता है देख के। हाँ बहुत किस्मत वाले इतना बढ़िया जग में हम लोग गाँव में और सब क्षेत्र का सहयोग। हाँ तो ईश्वरी आप भी खूब मेहनत करिएगा। हाँ तो लगा है शुरू से। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आप उस पुणे के भागी होंगे, हम भी नहाने के चक्कर में पड़ गए। कहाँ सब गए? ये मैं आपको बताऊँ ना, तो यहाँ पे
गंगा पूजन हो रहा है। गंगा पूजन मैं बताया ना, बिना गंगा जी के जल के कुछ संभव होता नहीं। अनुष्ठानों को मैं दिखा दूं, क्योंकि शिव है तो शून्य है। मैं उसे नहीं बना सकता। कैसे हैं आप भैया? ठीक है ना? पेयसी दो ना तुम भैया नहा ले ला, हम नहा ली, हमको चांस देब आई बस एक घुमाओ तो ये मोबाइलवा यही तर धला भैया, खाली तो जब निक लगी उन्हें घुमाई कैमरा ऊपर है तने पर गमछा दे देबो तेरी तो कैसे बदल खैर बदल का है अंडरवियर झुला दी तो पहिरब ना। हां तो हम तो बदलबे कर खाली बस लो नहीं तो जब से आई ना बदल गमछावा का हम के बदल आते हम ताका हम लौकी जब ना तो लौकी जनियत नहीं देखा था नहीं। हां घुमा करियो होनी ले दिखा दो कौन जम तो निक लागे तू दिखा दो। हां हां क्या तू हुआ तू ताना हुआ का हुआ तू हुआ रिपोर्ट पता ना क्यों ले कहीं सोच में का गिरी को गाड़ी में नहीं छोड़ ले भैया सही है तना देखे था। ऐसे लोगों का गंगा जी को दिखाते रहिए। ऐसे हो देखो तो धलो भाई हो तने वो ठीक बात जैसे अरे वो कने ऊपर धरबत कैमरा पर पाजी ना आशीषों पर। हाँ वही तो अरे भैया अरे चिपल है ये दूसरी चीज होगा। हाँ कहाँ बिल्कुल भैया क्या हो कदम धल भाई आवता एकदम गंगा जी के खाली तू पानी दिखाओ। पानी कौन दिखा दीजिए लोगों को, लोगों का भीड़ दिखा दीजिए। आज के कैमरा मैन आप देखता हूँ कितना बढ़िया बनाते हैं, खाली बस लोग अलग अलग तक दिखा दीजिए। बस मैं जाता हूँ ले तो निकाल ले सकते ना। ठीक है आ जाता
ये है ठीक करे है वीडियो